श्रीमद्भगवद गीता चौथा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह अविनाशी योग मैंने पहले सूर्य को बताया था, सूर्य ने मनु और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया था। परंपरा अनुसार इसे राज ऋषियों ने पाया था, अनंत काल तक फिर पृथ्वी से ओझल पाया था। हे पार्थ, तू मेरा प्रिय भक्त और अभिन्न सखा है, इसीलिए यह पुरातन योग मैंने तुझे बताया है। यह अति उत्तम रहस्य है जो तूने पाया है। वेदों ने इसे गुप्त रखने योग्य बताया है। वेदों ने इसे गुप्त रखने योग्य विषय बताया है। तो अर्जुन कहते हैं, पूछते हैं, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है केशव, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है केशव। सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था केशव। मैं कैसे मान लूँ सृष्टि की रचना के समय, मैं कैसे मान लूँ सृष्टि की रचना के समय कि आपने यह योग सूर्य को दिया था केशव, आपने यह योग सूर्य को दिया था केशव। भगवान कहते हैं, तेरा और मेरा जन्म के बाद जन्म होता रहा है पार्थ, तेरा और मेरा जन्म के बाद जन्म होता रहा है पार्थ। मैं जान रहा हूँ उनको, तू नहीं जान रहा है पार्थ। मैं अनित्य अजन्मा अविनाशी आत्माओं का परमात्मा हूँ, मैं अनित्य अजन्मा अविनाशी आत्माओं का परमात्मा हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर और प्रकृति को वश में रखने वाला हूँ। अपनी योग माया से समय समय पर प्रकट होता रहा हूँ पार्थ, अपनी योग माया से समय समय पर प्रकट होता रहा हूँ पार्थ। दुष्टों का नाश कर साधु संतों का ताप हरता रहा हूँ पार्थ, दुष्टों का नाश कर साधु संतों का ताप हरता रहा हूँ पाप। जब जब धर्म की हानि होती है देश में, जब जब धर्म की ग्लानि होती है देश में, तब तब मैं धर्म रक्षा हेतु अपने रूप को रचाता हूँ। साकार रूप प्रकट कर मैं पृथ्वी पर आता हूँ। पापियों का नाश और संहार करने के लिए, साधु संतों मुनियों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना हर बार करने के लिए युग युग में साकार हो मैं पृथ्वी पर आता हूँ। साधु संतों को कभी सताया ही नहीं जा सकता, जो सताए जाएं वो साधु नहीं पाखंडी होंगे। इंद्रियों की पकड़ से बाहर भी कुछ है जो सदा मौजूद है, जो जिस दिन जानेगा उस दिन उसका जीवन परमात्मा का हो जाएगा। मेरे जन्म और कर्म दिव्य व अलौकिक होते हैं, इस सच्चाई को जानने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं, इस सच्चाई को जानने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो शरीर त्याग कर फिर कभी जन्म नहीं लेते, वे मुझे तत्व से जान मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो काम क्रोध भय से सर्वदा मुक्त हो चुके हैं, जो काम क्रोध भय से सर्वदा मुक्त हो चुके हैं, जो अनन्य प्रेम भाव से मुझ में लीन हो चुके हैं, ऐसे मेरे ही सहारे रहने वाले बहुत से भक्त हैं। ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हो मुझे प्राप्त हो चुके हैं, ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हो मुझे प्राप्त हो चुके हैं। परमात्मा भी प्रतिध्वनि देता है, ये था माम प्रपद्यन्ते तस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मेरा भक्त मुझे जिस प्रकार प्रेम भाव से भजता है, मैं भी उस भक्त को उसी प्रेम भाव से भजता हूँ। मेरे बताए मार्ग पर सदा मनुष्य चलता है, मेरे पद चिन्हों पर चलकर मेरा अनुगमन करता है। जो कर्मों का फल चाहते हैं देवों की पूजा करते हैं, सब कर्मों के फल उनको देवों से जल्दी मिलते हैं। लोकों और परलोकों से इस सृष्टि को रचा मैंने, लोकों और परलोकों से इस सृष्टि को रचा मैंने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों को जना मैंने, सभी कुछ इस सृष्टि में हालांकि रच दिया मैंने। पर जानता हूँ फिर भी कुछ तो नहीं किया मैंने, पर जानता हूँ फिर भी कुछ तो नहीं किया मैंने। इस तरह मुझ अविनाशी को तू अकर्ता ही जान पार्थ, अपने आप को इसी तरह तू अकर्ता ही मान पार्थ। अकर्ता भाव आदमी को परमात्मा तक पहुंचा देता है। नैमाम कर्माणि लिप्यन्ते नैमे कर्म फले सप्रहा, नैमाम कर्माणि लिप्यन्ते नैमे कर्म फले सप्रहा, इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है पार्थ, कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है पार्थ। कर्म प्रभाव इसलिए मुझे लिप्त करते नहीं है पार्थ, कर्म प्रभाव इसलिए मुझे लिप्त करते नहीं है पार्थ। इस तरह जो भक्त मुझे अच्छे से जान लेते हैं, इस तरह जो भक्त मुझे अच्छे से जान लेते हैं,
कि कर्म या कर्म फल से बंधते नहीं है का पार्थ, कि कर्म या कर्म फल से बंधते नहीं है पार्थ। सब करो और कुछ मत करो। मोक्ष के चाहने वालों ने पहले ऐसे ही कर्म किए, मोक्ष के चाहने वालों ने पहले ऐसे ही कर्म किए। तू भी इच्छा मोह रहित होकर ऐसे ही कर्म किए, तू भी इच्छा मोह रहित होकर ऐसे ही कर्म किए। कर्म क्या है, कर्म क्या है, मैं तुझे बतलाऊंगा। बुद्धिमान कैसे भटक जाते हैं वह तुम्हें दिखलाऊंगा। कर्म का तत्व भली भांति मैं तुझे समझाऊंगा। छुड़ाकर कर्म बंधन से तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। कर्म की गति अति गहन है, यह जानना चाहिए हमें। कर्म अकर्म विकर्मों को पहचानना चाहिए हमें। जो मनुष्य कर्म में भी देख लेता है अकर्म को, जो मनुष्य कर्म में भी देख लेता है अकर्म को, जो मनुष्य अकर्म में भी देख लेता है कर्म को, जो मनुष्य मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान है, जो भली भांति कर लेता अपने कर्तव्य कर्म को। सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं, सभी कर्म ज्ञान की भस्मी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। जिसके सभी कर्म इच्छा रहित होते हैं पार्थ, जिसके सभी कर्म कामना रहित होते हैं पार्थ, जिस पुरुष को बुद्धिमान भी पंडित कहते हैं पार्थ, उसके कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म होते हैं पार्थ। कर्म और कर्म फल का त्याग कर देता है जो, बिना आश्रय के वे ही नित्य तृप्त रहता है जो, अपने कर्तव्य को भली भांति करता हुआ वास्तव में किसी कर्म का करता नहीं है वो, वास्तव में किसी कर्म का करता नहीं है वो। शरीरम केवल, जिसने सभी इंद्रियों के विषय भोगों को पीट दिया, जिसने सभी इंद्रियों के विषय भोगों को पीट दिया, जिसके मन को भी अंतःकरण से जीत लिया, जिसने भोग सामग्री धन संपत्ति को त्याग दिया, शारीरिक कर्म करते हुए उसने कभी कोई पाप नहीं किया। बिना इच्छा सदा संतुष्ट जो निराश्रय रहता पार्थ, ईर्ष्या द्वेष से सर्वथा दूर जो नित्य तृप्त रहता है पार्थ, वह कर्मयोगी कर्म बंधनों से कभी बंधता नहीं है पार्थ। सिद्धि सिद्धि दोनों में सदा समान रहता है पार्थ। द्वंद्वों के पार हुआ कर्मयोगी कर्मों से नहीं बनता, द्वंद्वों के पार हुआ कर्मयोगी कर्मों से नहीं बनता। इस मनुष्य का मोह जग के बंधनों से छूट जाता है, जिसका रिश्ता इंद्रियों की ममता से टूट जाता है, जिसका मन परमात्मा के तत्व ज्ञान में लग जाता है, उस मनुष्य को का कर्म सदा परमात्मा में मिल जाता है, उस मनुष्य का कर्म सदा परमात्मा में मिल जाता है। हवन किए जाने वाले यज्ञ में सभी पदार्थ ब्रह्म हैं, ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा आहुति देना भी ब्रह्म है। इस यज्ञ के करने वाले योगी का कर्म ब्रह्म है, उसको करने वाले यज्ञ का फल भी ब्रह्म है। देवों की पूजा के लिए कुछ लोग हवन यज्ञ करते हैं, देवों की पूजा के लिए कुछ लोग यज्ञ हवन करते हैं। कुछ योगी ब्रह्म अग्नि में आत्मरूप यज्ञ हवन करते हैं। कुछ श्रवणादि इंद्रियों के संयम को अग्नि में हवन करते हैं, कुछ शब्द आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में हवन करते हैं। ये सब यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानते हैं, पाप कर्मों से मुक्त हैं, मेरे धाम को पाते हैं। जो लोग यज्ञ नहीं करते जीवन भर सुखी नहीं होते, ऐसे लोग परलोक में भी सुख शांति से नहीं सोते। अलग अलग यज्ञों का भाव वेदों में बताया गया है पार्थ, तो मन इंद्रिय शरीर से सभी से कराया गया है पार्थ। सब प्रकार के कर्मों का अंत दिव्य ज्ञान होता है। सत्य को जानने वाला ज्ञानी ज्ञान से फलता है। ज्ञान प्राप्त करके जब तुम मोह को दूर भगा दोगे, उसी ज्ञान के प्रकाश में ईश्वर को तुम पालोगे। अगर तुम पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूपी नौका से तो संसार तैरने वाला है। यथैधांसी समिद्धो अग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जैसे ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है वैसे। ये बहुत ध्यान देने वाला श्लोक है। जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जैसे ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी नौका से तुम सभी पापों के पार हो जाते हो।
ज्ञान के समान शुद्ध कुछ भी नहीं। ज्ञान के समान जगत में और कुछ शुद्ध नहीं होता। समय आने पर मनुष्य ज्ञान आत्मा में पा लेता। जितेंद्रिय श्रद्धालु भक्त जल्दी ज्ञान है पा जाता। ज्ञान प्राप्त होने से वह परम शांति को पा जाता। श्रद्धाहीन शंकालु मनुष्य परम तत्व से भटक जाते हैं। ऐसे शंकालु मनुष्य को सुख सब जगह झटक जाते हैं। अपने सभी कर्म जिसने मेरे को अर्पण कर दिए, कर्म योग की विधि से मुक्त कर्म विधि से मुक्त को कर्म विधि से अपने सभी कर्म जिसने मेरे अर्पण कर दिए, कर्म योग की विधि से मुझको समर्पण कर दिए। ऐसे ज्ञानी मनुष्य को बंधन क्या बांधे हैं कभी, ज्ञान बल से जिसने काटे अपने संशय हैं सभी। इसीलिए हे अर्जुन, मन का यह ज्ञान तेरा ज्ञान से अब काटना होगा। समत्व योग को धारण कर तुझे युद्ध में अब लागना होगा। चौथा अध्याय समाप्त। इति धन्यवाद।